NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। कन्हैया कुमार ने भाजपा के नेतृत्व और गुजरात मॉडल पर तीखे हमले किए। अहमदाबाद में कन्हैया कुमार का भाजपा पर तीखा हमला, डिजिटल इंडिया से लेकर शासन तक सवाल ये। अहमदाबाद में कांग्रेस द्वारा आयोजित संवी संकल्प सभा में कन्हैया कुमार ने भाजपा के नेतृत्व और गुजरात मॉडल पर तीखे हमले किए। कन्हैया कुमार ने अपने भाषण में कहा कि पूरे देश में डिजिटल इंडिया की मांग की जा रही, लेकिन गुजरात विधानसभा का आज भी सीधा प्रसारण नहीं हो रहा, जिससे पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 20 वर्षों से भाजपा का राज्य में स्थानीय स्वशासन को लेकर लोकसभा तक पूर्ण नियंत्रण रहा, फिर भी मूलभूत मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं। शासन प्रणाली पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में सरकार रिमोट कंट्रोल से चलाई जा रही है। उन्होंने नशीली दवाओं के मुद्दे पर भी सरकार को निशाना बनाया और कहा कि गुजरात में नशीली दवाओं की समस्या गंभीर होती जा रही है। इसी दौरान महिलाओं की सुरक्षा, किसानों की आत्महत्या और कुपोषण जैसे मुद्दों को लेकर सरकार पर सवाल उठाए गए। कन्हैया कुमार ने आरोप लगाया कि राज्य में आरटीआई कार्यकर्ताओं पर हमला बढ़ गया है और जमीनी हकीकत विकास के दावों से अलग है। उन्होंने भाजपा नेताओं पर राजनीतिक हमला करते हुए ये भी कहा है कि सत्ता के लाभ एक निश्चित वर्ग तक ही सीमित रहे। अंत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस आगामी चुनाव के लिए पूरी तैयारी से तैयार है और कई मुद्दे चुनाव आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए जा चुके हैं। उन बयानों को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा सकता है। अहमदाबाद से अभिषेक पटेल की रिपोर्ट। आप लोग तो कमाल हैं। हमारे यहाँ चूहा शराब पीता है, आपके यहाँ ड्रग्स खाता है। और मैं जब अभी आया एयरपोर्ट पे तो मीडिया के कुछ साथी किसी उप मुख्यमंत्री का नाम ले रहे थे। हमने कहा कि जय शाह के पप्पा के राज में कोई उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री होता है, सब रिमोट कंट्रोल है। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ड्रग्स पकड़ा गया था ना, ड्रग्स की फैक्ट्री पकड़ी गई थी। और आए दिन जो है अलग अलग पोर्ट पे ड्रग्स पकड़े जाते हैं। बताइए कितना हाई-फाई चूहा है गुजरात का, ड्रग्स खा रहा है। यही तो हकीकत बयां कर रहे हैं देश का। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा था, हर भाजपा का नेता कह रहा था कि कोई क्राइसिस नहीं है, गैस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई लाइन नहीं लगा हुआ था। और फिर संसद भवन के बाहर एक भाजपा के सांसद ने कहा कि वैसे ही मैनेजमेंट करेंगे जैसे कोरोना में किए थे। यह जो है ना स्टेटमेंट कम चेतावनी ज्यादा लग रही थी। आप सब लोगों को ये धमकी जैसा नहीं लग रहा था कि अभी कह रहे हैं कि कोई लाइन नहीं लगी हुई है, जैसे तब कह रहे थे कि कोई ऑक्सीजन का सिलेंडर का कमी नहीं है, कोई बेड की कमी नहीं है, कोई शमशान घाट में चिताओं की कमी नहीं है। उसी तरह से कहना शुरू कर दिया कि लाइन नहीं लगी हुई है, गैस सिलेंडर जो है सब जगह मिल रहा है। क्या करेंगे जब देश का प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हो, सरेंडर हो, तो गैस सिलेंडर कहां से मिलेगा? चाहे स्टेट हो, कोई स्टेट हो, भाजपा कानून व्यवस्था को चलाने में पूरी तरह से विफल। सबसे पहले तो कार्यक्रम की अनुमति गुजरात पुलिस के द्वारा कैंसिल कर देने की वजह से हम लोगों को ये कार्यक्रम कांग्रेस कार्यालय में, कांग्रेस मुख्यालय में करना पड़ रहा है। तो आप सभी गुजराती मीडिया के साथियों का कांग्रेस कार्यालय में बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हम अहमदाबाद आए हैं संविधान संकल्प सभा में। अहमदाबाद की जो हमारी आदरणीय जनता है, अहमदाबाद के जो बुजुर्ग हैं, माताएं, बहनें, नौजवान, दुकानदार भाई, नौकरी करने वाले, बिजनेस करने वाले, इस शहर के तमाम बासिंदों से यह बातचीत के लिए आए हैं कि देश में संविधान की क्या स्थिति है। 20 साल से यहाँ पर हर इंजन बीजेपी की है, लोकल इंजन, राज्य के स्तर की इंजन, देश की इंजन, सब बीजेपी की है। तो 20 साल में यहाँ पर कॉर्पोरेशन में 20, राज्य में 30 और देश में 10, जितना भी है गिन लीजिए। ये झूठ के साल हैं, बस नंबर बढ़े जा रहे हैं। हम देखने आ रहे हैं, बातचीत करने के लिए आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी पूरे देश में घूम घूम करके डिजिटल इंडिया का नारा देते हैं। अभी एकमात्र विधानसभा है गुजरात की विधानसभा जिसका प्रोसीडिंग रिकॉर्ड नहीं होता है। पूरे देश में सभी विधानसभाओं का प्रोसीडिंग रिकॉर्ड होता है, गुजरात विधानसभा का प्रोसीडिंग रिकॉर्ड नहीं होता है। क्यों? ऐसा क्या करते हैं? सारे एमएलए वहां बैठ करके ऐसा कौन सा काम करते हैं जिसको रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है? तो हम ये देखने के लिए आए हैं कि देश में घूम घूम करके टेलीप्रॉम्प्टर पर पढ़ करके जो प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं उसकी सच्चाई अहमदाबाद में क्या है।
अव्वल तो झूठ ही बोलना है, तो पढ़ करके क्यों बोलना है? जो मन में आए वो बोल दीजिए। नहीं, जैसे मन में आया बोल दिया कि हमारी सरकार आएगी तो 15 लाख खाते में पहुंचाएंगे, 2022 तक सबको पक्का मकान बना देंगे, किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, महिलाओं के ऊपर अत्याचार रुक जाएगा। अभी देख रहे हैं रोज बीजेपी के किसी ना किसी नेता का नया नया सीडी आ रहा है। तो ये स्थिति क्या है गुजरात की, देश की, इसी पर बातचीत के लिए यहाँ आए थे। आप मीडिया के साथियों से बातचीत करके अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वतंत्र हैं, जैसे देश स्वतंत्र है, और आप लोग सवाल पूछने के लिए स्वतंत्र हैं, और आप लोग दिखाने के लिए स्वतंत्र हैं, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। अगर आपके पास वक्त होगा तो हम अहमदाबाद की आदरणीय जनता से बातचीत करेंगे, आप उसको भी स्वतंत्रता पूर्वक सुनिए और देखिए, अगर उसमें कुछ दिखाने लायक है तो गुजरात की जनता को दिखाइए। चुनाव है और जो स्थानीय लेवल पे चुनाव है, कांग्रेस की क्या तैयारी है? बीजेपी ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है एक बार चुनाव के लिए, कांग्रेस की कैसी तैयारी है? कांग्रेस इसमें कैसे आगे बढ़ रही है? नहीं, कांग्रेस भी हर जगह चुनाव लड़ रही है। हम देश की जो चुनाव कराने वाली संस्था है चुनाव आयोग, उन पर तमाम सवाल उठाते हुए भी इस देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं और एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले जो 5 राज्यों के चुनाव हैं उसको लेकर के हम आशान्वित हैं। हमें उम्मीद है कि पारदर्शी तरीके से यदि चुनाव हो तो हम कई राज्यों में अपनी सरकार बनाएंगे।